सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंसे आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को सुबह सवेरे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें विजयवाड़ा जेल में भेजा जा रहा है। नायडू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। टीडीपी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को नंदयाल में गिरफ्तार किया। टीडीपी ने इसका एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया। एन चंद्रबाबू नायडू के वकील का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का पता चलने के बाद सीआईडी चंद्रबाबू को मेडिकल जांच के लिए ले गई है। हम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बताया गया कि चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने कौशल विकास घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। नायडू के खिलाफ लगाई गई धाराएं गैर जमानती हैं। इस मामले में एफआईआर 2021 में दर्ज की गई थी। सीआईडी ने एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। वारंट जारी होने के कुछ ही देर बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। जिस समय उन्हें पकड़ा गया उस समय चंद्रबाबू नायडू नंदियाला में बस में ठहरे थे। बस से उतरने के बाद पुलिस ने उनसे बातचीत की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चंद्रबाबू ने सवाल किया, जब कौशल घोटाला से जुड़े किसी सबूत के बिना मामले की जांच अदालत में चल रही है तो उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। वकीलों ने केस की कागजात देने और एफआईआर की कॉपी दिखाने को कहा, लेकिन पुलिस ने कहा कि वे रिमांड रिपोर्ट नहीं दे सकते। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के दौरान खूब ड्रामा हुआ। उनकी तबीयत खराब होने का दावा किया गया और गिरफ्तारी के बाद सीआईडी उनकी जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले गई। आंध्र प्रदेश के मंत्रियों और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि टीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 118 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इसके अलावा उनके ऊपर 350 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप है। चंद्रबाबू नायडू ने 2 दिन पहले ही कहा था कि उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। चंद्रबाबू ने पुलिस से पूछा कि वे एफआईआर में नाम बताए बिना उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले वो दस्तावेज देने होंगे। चंद्रबाबू ने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी ये पूछने का अधिकार है कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने डीके बसु के केस के मुताबिक कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि वे 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के कारण के साथ दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे। चंद्रबाबू ने कहा कि पुलिस बिना समझे काम कर रही है। वे चंद्रबाबू को गिरफ्तार कर विजयवाड़ा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रबाबू कौशल विकास घोटाला मामले में आरोपी हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू नंदियाला की यात्रा पर थे। वे आरके के समारोह हॉल में रुके थे। डीआईजी रघुरामी रेड्डी और जिला एसपी रघुवीर रेड्डी अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ उस स्थान पर आए जहां वे रुके थे। आखिरकार टीडीपी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और वहां से ले जाया गया। सुबह 5 बजे के बाद पुलिस उस गाड़ी तक पहुंची जहां चंद्रबाबू नायडू रुके हुए थे। गाड़ी के आसपास मौजूद टीडीपी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में भूमा ब्रह्मानंद रेड्डी, भूमा अखिल प्रिया, जगत विख्यात रेड्डी, एवी सुब्बार रेड्डी, बीसी जनार्दन रेड्डी और अन्य स्थानीय टीडीपी नेता शामिल थे। समारोह हॉल के पास मौजूद टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत बनाम इंडिया का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। इस दौरान उनके आगे रखी प्लेट पर भारत लिखा था, जिसको लेकर विपक्षी गठबंधन के दल विवाद खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि G20 समिट की ऐतिहासिक सफलता से बौखलाई कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री पहले ही इसका बॉयकॉट करने का ऐलान कर चुके हैं। तर्क ये है कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं निमंत्रण भेजा। इसके पहले भी कांग्रेस ने भारत बनाम इंडिया को लेकर विवाद खड़ा किया था। अब उसे एक और मौका हाथ लग गया है। कांग्रेस को अंदेशा है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किया जा सकता है। G20 समिट के दौरान हर देश के प्रतिनिधि के सामने उसके देश का नाम लिखा होता है, इसलिए पीएम मोदी के सामने भी इंडिया की जगह भारत लिखा नेम प्लेट लगाया गया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने लिखा कि उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। किसी देश की आधिकारिक बैठक होती है तो उसके प्रतिनिधि के सामने प्लेट पर उस देश का नाम भी लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि बैठक में मौजूद व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में पीएम मोदी के सामने रखी प्लेट पर इंडिया की जगह अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ दिखा। ऐसे में फिर से इस चर्चा को हवा मिल गई कि जो देश का नाम बदलने की सुगबुगाहट थी, कहीं वो सच तो नहीं। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। देश का नाम बदले जाने को लेकर चर्चा उस वक्त शुरू हो गई थी जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का निमंत्रण भेजा।
मंगलवार को भेजे गए इस डिनर इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार का जमकर विरोध किया और प्रतिक्रियाएं दी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से राजनीतिक विवाद से बचने की हिदायत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पूरे भारत में G20 शिखर सम्मेलन की धूम मची हुई है। दुनिया भर से आने वाले नेताओं के स्वागत में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हर कोई इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आम जन से जोड़ दिया। ये सब देखकर कांग्रेस काफी बौखलाई हुई है। G20 के लोगों से लेकर भारत के राष्ट्रपति के वेलकम डिनर के निमंत्रण पत्र तक पर विवाद करने वाली कांग्रेस को मोदी सरकार की इतनी बड़ी सफलता पच नहीं पा रही। इसलिए कांग्रेस ने बैठक शुरू होने के ठीक पहले कहा कि नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आजादी से पहले भी हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार में केवल विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके महत्व को समझेंगे। असल में जयराम रमेश की कोशिश भारत में आजादी के पहले हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुकाबले G20 समिट को कमतर साबित करने की कोशिश की और कहा कि 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 के बीच यहां एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ था, जिसमें 28 देशों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि इस पर कई किताबें लिखी गई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्तारूढ़ पक्ष में केवल विदेश मंत्री इसके महत्व के प्रभाव को समझेंगे, भले ही वह आज इसे कमतर करके पेश करना चाहें। G20 नेता यहां 9 और 10 सितंबर को समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत वर्तमान G20 अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कांग्रेस ने पहले सरकार पर भारत में आगामी G20 बैठक का उपयोग करके चुनावी अभियान चलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि ये लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए किया जा रहा है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने G20 शिखर सम्मेलन में रूस और चाइना के राष्ट्राध्यक्षों के नहीं आने पर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है, जिसका जयशंकर को जवाब देना चाहिए। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रशिया और चाइना के प्रेसिडेंट्स के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल न होने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है और इसका बहुपक्षीय सभा सम्मेलन के अंतिम नतीजे पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। जयशंकर ने बताया कि वे इसे इस तरह से कहेंगे, मुद्दे तो हैं, रूस यूक्रेन युद्ध, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आज सुबह उठाया जा रहा है। मेरा मतलब है कि 8-9 महीने की पूरी अवधि है जहां विभिन्न स्तर पर मंत्रियों या अधिकारियों ने इस मुद्दे पर प्रगति करने की कोशिश की है। वास्तव में लगभग 1816 प्रक्रियाएं हैं जो एक साथ मिलकर शिखर सम्मेलन का निर्माण कर रही हैं। ऐसा लगता है कि भारत कुछ मामलों में G20 से आगे की सोच रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल में उसने G20 की छत्रछाया में अपने लिए नए रास्ते खोले हैं। भारतीय प्रतिष्ठान अपने प्रमुख एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिस पर वह पिछले साल इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद से काम कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत बनाम इंडिया विवाद पर कांग्रेस में ही फूट पड़ गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बाद मोदी सरकार के कट्टर आलोचक रहे सलमान खुर्शीद ने देश का नाम इंडिया या भारत किए जाने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फर्रुखाबाद में कार्यक्रम के दौरान सलमान खुर्शीद ने कहा और यह बयान दिया, इसे कांग्रेस के रुख में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया और भारत नाम को लेकर चल रहा विवाद, जिस पर अब तक कांग्रेस की ओर से स्पष्ट तौर पर कोई बयान नहीं आया। हालांकि जयराम रमेश सहित कई कांग्रेसी नेता मोदी सरकार की ओर से भारत नाम लिए जाने पर या भारत नाम किए जाने पर हमलावर रुख अपनाते दिखाई दिए, लेकिन सलमान खुर्शीद के रुख पर अब चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रपति के डिनर के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद से शुरू हुआ यह विवाद और उसके बाद से अब G20 की बैठक में पीएम मोदी के सामने कंट्री प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया। एक सार्वजनिक सभा में सलमान खुर्शीद ने कहा कि इंडिया और भारत का अस्तित्व संविधान में है, दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं। अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोग कभी इंडिया कहते हैं, कभी भारत कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी को इंडिया वासी कहते नहीं सुना, हर कोई इसके लिए भारतवासी ही कहता है।
सलमान खुर्शीद ने संसद के आगामी विशेष सत्र को लेकर गोपनीयता पर भी चिंता व्यक्त की। कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा कि हमें विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इसके बारे में दो आदमियों के अलावा कोई नहीं जानता। सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश में कोई भी उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर ये गोपनीयता हमारे संविधान को मजबूत बनाती है तो हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर इससे संविधान की अखंडता को खतरा है तो हम इसका विरोध करेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। समय से पहले चुनाव की संभावना के बारे में सलमान खुर्शीद ने कहा कि पीएम को जल्द चुनाव का आह्वान करने का अधिकार है। हालांकि नवंबर और दिसंबर में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। अगर संसद के विशेष सत्र में ये विषय आएगा तो इस पर चर्चा की जाएगी। सलमान खुर्शीद के बाद मीडिया में बात करते हुए लोकसभा चुनाव के नजदीक आने की बात कही और कांग्रेस ने कई पार्टियों के साथ समझौता किया है। गठबंधन में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, आपसी विश्वास से फैसले लिए जाएंगे, कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। G20 की बैठक शुरू होने के एक दिन पहले ही बारसेल्स में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चाइना की तारीफों के पुल बांधे थे और कहा था कि वो इस धरती पर एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रहा है जिसका जवाब देने के लिए भारत के पास कुछ नहीं है। असल में राहुल गांधी एक तरफ से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तारीफ कर रहे थे और भारत को कमतर बता रहे थे, लेकिन एक दिन बाद ही राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई। सच ये है कि महीनों से भारत इसमें लगा हुआ है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि वो इस तरफ से कोई विकल्प सामने आते नहीं देख रहे। चाइना ने बेल्ट एंड रोड योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में दबदबा बनाने के लिए कई देशों को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। कई देश इस कुचक्र के अंदर फंसकर आर्थिक तौर पर तबाह हो चुके हैं। अब भारत ने भी इसका मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली में चल रहे G20 समिट के दौरान हो गई। भारत ने अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना बनाई है जिससे अमेरिका और खाड़ी देशों के अलावा यूरोप तक में भारत का डंका बजेगा और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का एक नया और बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। इस परियोजना को फिलहाल फ्रेमवर्क भारत, इजराइल, अमेरिका के तहत विकसित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया अभी भी चालू है। बाद में इजराइल को भी इससे जोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि ये व्यापक रेलवे एंड शिपिंग कॉरिडोर होगा जिसके तहत कॉमर्स और ऊर्जा के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। अमेरिका के प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर जॉन फिनर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप है उसे ये भरेगा। ये एक उच्च गुणवत्ता का पारदर्शी और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना होगी जिसे किसी पर थोपा नहीं जाएगा, बल्कि सब स्वेच्छा से इसमें सहभागी बनेंगे। किस क्षेत्र की क्या डिमांड है इसका ध्यान रखा जाएगा और इस मामले में ये चाइना के बेल्ट एंड रोड से अलग होगा। BRI में न तो गुणवत्ता है, ऊपर से इसके चंगुल में फंसकर कई देश कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। कईयों को जबरन समझौता कर इसके तहत लाया गया। साथ ही इसमें पारदर्शिता की भी कमी है। अमेरिका का कहना है कि वहां के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की पश्चिमी एशिया को लेकर जो नीति है उसके तहत ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 3 बड़े क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे और इससे समृद्धि आएगी। कम और मध्यम आय वाले देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसे पूरा करेगा। अमेरिका में इसमें पूरा सहयोग किए जाने की तैयारी है। साथ ही देशों के बीच तनाव कम करने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका का कहना है कि वो इसे सकारात्मक एजेंडे के रूप में देख रहा है जहां सारे काम सहमति के साथ किए जाएंगे। इस परियोजना से खाड़ी देश और भारत के बीच कारोबार में जबरदस्त वृद्धि होगी। हालांकि अभी इसका खाका ही तैयार किया जा रहा है और G20 में इसकी घोषणा नहीं होगी। इसे लेकर बातचीत महीनों से चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।